अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज से हम क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जो न्यू सिलेबस है उसे स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है और हम स्टार्ट लेंगे यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई फाउंडेशन होती है, यानी बुनियाद होती है। और मैथमेटिक्स की फाउंडेशन है काउंटिंग और नंबर्स। नंबर एक सिंबल यानी निशान है जिसे हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए, मेजरमेंट के लिए और कैलकुलेशन के लिए। आप कह सकते हैं कि नंबर एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जिसे हर सिविलाइजेशन ने अपने तरीके से डेवलप किया। सिविलाइजेशन मीन तहजीब। अगर बात की जाए प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस की, जब राइटिंग का सिस्टम भी नहीं था, और ये वक्त बनता है आज से तकरीबन 30 से 35 हज़ार साल पहले का, तब भी काउंटिंग देखने को मिलती है और इन्हें कहा जाता है टली मार्क्स, यानी स्क्रैचेस और लाइंस बनाकर गिनती करना। ये मार्क्स मोस्टली बोन्स, स्टोन्स और वुड पर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल लिबम्बो बोन जो तकरीबन 35,000 साल ओल्ड है, इशंगो बोन जो तकरीबन 20,000 साल ओल्ड है। अब काउंटिंग कैसे की जाती थी? मसलन अगर शिकारी ने 5 शिकार किए तो वो 5 लकीरें बना देता था। इसी तरह अगर किसी ने 10 शिकार किए तो वो 10 लकीरें बना देता था। इसी तरह काउंटिंग की जाती थी। जब सुमेरियंस आए तो इन्होंने सबसे पहले लिखी हुई ज़ुबान, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट और टैबलेट्स के ज़रिए नंबर्स का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया। यही वजह है कि सुमेरियन को सबसे पहले डॉक्यूमेंटेड मैथमेटिशियन माना जाता है। अगर बात की जाए नंबर्स की क्लासिफिकेशन या टाइप्स की, तो देखें बेसिकली 2 तरह के नंबर्स होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो तमाम नंबर्स जो आप नंबर लाइन पर देख सकते हैं। इनमें पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, फ्रैक्शन, डेसिमल सब शामिल है। फॉर एग्जांपल इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, इरेशनल्स। मतलब अगर कोई नंबर रियल लाइफ में मेजर हो सकता है, जैसे लेंथ, वेट, टेम्परेचर वगैरह, तो ये सब रियल नंबर्स हैं। अब बात की जाए इमेजिनरी नंबर की। ये वो नंबर्स हैं जो डायरेक्टली नंबर लाइन पर नहीं आते। ये नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट होते हैं, मतलब इनका रिलेशन होता है -1 का अंडर रूट से, और मैथमेटिशियंस इनको नाम देते हैं आयोटा का, जिसके लिए वो सिंबल यूज करते हैं स्मॉल आई। आयोटा इक्वल है अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 और आयोटा 4 हो जाएगा +1। मतलब इमेजिनरी नंबर्स को हम रियल दुनिया में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन मैथ और फिज़िक्स ऐसी फील्ड में आपको इनका इस्तेमाल मिलेगा। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी जनरल फॉर्म है a+b आयोटा। ए पार्ट कहलाता है रियल पार्ट और बी आयोटा पार्ट कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, जिसमें ए और बी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अब तक हमने नंबर के बारे में पढ़ा है। नंबर बेसिकली वो सिंबल यानी निशान होते हैं जिनकी मदद से काउंटिंग की जाती है, मेजरमेंट की जाती है और कैलकुलेशन की जाती है। और हर सिविलाइजेशन यानी तहजीब ने इसे अपने तौर पर डेवलप किया। अब जो हम नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं इसे कहा जाता है अरेबिक नंबरल सिस्टम, यानी 0 to 9 जो नंबर सिस्टम है। ये 0 to 9 जो बेसिकली ये सिंबल हैं यानी निशान है, इन्हीं की मदद से हम काउंटिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं।
ठीक हो गया। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि नंबर किसे कहते हैं, तो आपका जवाब हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए कि 0 1 2 3 को नंबर कहा जाता है, बल्कि आपने अथेंटिक जवाब देना है कि नंबर बेसिकली उन सिंबल्स यानी निशान का नाम है जिसको काउंटिंग, मेजरमेंट या कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हर सिविलाइजेशन ने इसे अपने तौर पर डेवलप किया। आज जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं 0 to 9 वाले, तो इसको कहा जाता है अरेबिक नंबरल्स। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिट नंबर 1 पर। यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स। मतलब हम इसमें नंबर्स की वो टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो रियल लाइफ और मैथमेटिक्स दोनों में यूज़ होती है। रियल नंबर्स को प्रॉपर समझने के लिए कि कौन कौन से वो नंबर हैं जिन्हें रियल नंबर्स का नाम दिया जाता है, इसको प्रॉपर समझने के लिए हमें नंबर सिस्टम फैमिली ट्री समझना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आता है काउंटिंग नंबर्स, जिन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू सोन, जिनकी मदद से हम चीज़ों को काउंट करते हैं, जैसे 2 एप्पल, 3 कार, 5 स्टूडेंट्स वगैरह। फिर काउंटिंग नंबर में ज़ीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जब काउंटिंग में ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है होल नंबर। ठीक है, अब अगर होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए जाएं तो ये बन जाता है इंटीजर। पहले काउंटिंग नंबर, फिर जब ज़ीरो ऐड कर दिया जाए तो बन जाते हैं होल नंबर, फिर नेगेटिव नंबर अगर होल नंबर में ऐड कर दिए जाएं तो ये बन जाता है इंटीजर। ठीक है, और इन तीनों में कोई डेसिमल, कोई फ्रैक्शन का कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स। रैशनल को क्यू से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इरेशनल को क्यू प्राइम से। अब रैशनल नंबर वो होते हैं, देखें ये सेट ऑफ इंटीजर देख रहे हैं, जिसमें पॉजिटिव है, ज़ीरो है और नेगेटिव है। ठीक है, इसमें से आप दो नंबर लें, कोई भी हो, वो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है, एक नेगेटिव और एक ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो और एक पॉजिटिव हो सकता है। मतलब कोई भी दो नंबर आपने लेने हैं इंटीजर से, और उसको आपने एक को पी कंसिडर करना और एक को क्यू। लेकिन जिसको आप क्यू कंसिडर करें वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पी ज़ीरो हो सकता है लेकिन क्यू नहीं। ठीक है, पहली बात यह है कि दो नंबर लेने इंटीजर से, एक को आपने पी कंसिडर करना है, दूसरे को क्यू कंसिडर करना है। जिसको आपने क्यू कंसिडर करना है वो ज़ीरो ना हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अलबत्ता पी आपका ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर आपने पी बाय क्यू की फॉर्म में उसको लिख लेना है। ठीक है, पी बाय क्यू की फॉर्म में आप उसको लिखेंगे उन दो नंबर को। ये फिर जो भी नंबर आएगा वो आपका रैशनल कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने दो नंबर लिए, एक आपने लिया -3 जिसको पी का नाम दे लें, और दूसरा आपका क्यू जो है वो आपने लिया 2। ठीक है, इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, -1.5। ठीक है, इसी तरह आप दो नंबर लेते हैं, एक आपने लिया 6 और एक आपने लिया 3। ठीक है, अब 6 हमारा हो गया P और 3 हमने कहा ये है Q हमारा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6/3, तो ये बन जाएगा 2। अब हम कोई और दो नंबर लेते हैं, एक हमने लिया 0 और एक हमने ले लिया -1। ठीक है, तो 0 हमारा P, क्योंकि हम Q तो इसे कंसिडर नहीं कर सकते, शर्त है रैशनल के लिए। इसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, P हमारा 0 है और Q हमारा -1, तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0।
क्योंकि जीरो अगर ऊपर जीरो हो नीचे कोई भी वैल्यू हो तो वो क्या जवाब आता है, जीरो आता है। इसी तरह अब आपने ये दो नंबर लिए, एक 15 और एक -5। 15 हमारा P और -5 हमारा क्या है, Q। अब 15 डिवाइडेड बाय -5 लिखेंगे तो ये बन जाएगा -3, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस ये ऊपर वाले के साथ लग जाएगा, तो -3। इस तरह जब इंटीजर से कोई भी दो नंबर उठाएंगे उसको P बाई Q की फॉर्म में लिखेंगे। शर्त उसके साथ ये लगानी है कि दो नंबर उठाने, एक को P और एक को Q कंसिडर करना। जिसको Q कंसिडर करेंगे उसको जीरो नहीं, मतलब उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। फिर उसको P बाई Q फॉर्म में लिखेंगे, जो जवाब भी बनेगा वो आपका रैशनल कहलाएगा, ठीक है। आगे रैशनल की है दो एग्जाम, इधर से देखें। रैशनल के आगे दो टाइप्स हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स देखें, रैशनल नंबर है ना, तो रैशनल नंबर 1/4 आपका रैशनल नंबर है। अगर इसको आप डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो ये 0.25 यानी पॉइंट के बाद एंडिंग पॉइंट आपको मिल जाए, जैसे 5 आपका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह 8/25 इक्वल 0.32, 2 आपका एंडिंग पॉइंट है पॉइंट के बाद। इसी तरह 3/8 0.375, 5 आपका एंडिंग पॉइंट है डेसिमल पॉइंट के बाद। इसी तरह 4/5 इक्वल 0.8, 8 आपका एंडिंग पॉइंट ही आपको मिल गया। और ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। एक तो इस फॉर्म में अगर होंगे जो रैशनल नंबर वो कहलाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। अब दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग क्या है, जो पॉइंट के बाद आपको एंडिंग पॉइंट दे, एंडिंग नंबर आपको मिल जाए, ठीक है। और फिर नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ, जिसका एंडिंग पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, मतलब एंडिंग नंबर आपको नहीं मिलेगा। अब देखें 1/3 आपका रैशनल नंबर है, जब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं 0.333 अप टू फोन, ये इन्फिनिटी टाइम तक जा रहा है, मतलब इसका एंडिंग पॉइंट आपको नहीं मिल रहा, तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। अब दूसरी बात रिकरिंग क्या है, रिकरिंग ये है कि एंडिंग पॉइंट भी नहीं मिला, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है बार बार वो एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है, यानी 3 का पैटर्न में वो रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी टाइम तक। ये दो बातें हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद आपको एंडिंग पॉइंट ना मिलना, और रिकरिंग का मतलब ये कि पॉइंट के बाद जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वो एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है, ठीक है, यानी ये 3 के पैटर्न में। इसी तरह ये पॉइंट के बाद 1666, अब ये 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 0.16 के ऊपर आपने बार लगा देना। अच्छा ये इधर देखें, 3 के ऊपर हमने बार क्यों लगाया, ये बार जो ना आपको ये शो कर रहा है कि पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी टाइम तक। इसी तरह 0.1, तो 6 के ऊपर अब हम बार लगा देंगे कि इसका मतलब ये है कि ये इन्फिनिटी टाइम तक रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये जो रिपीट हो रहा है वो एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है, यानी 666। इसी तरह 22 डिवाइडेड बाय 7, ये 3.142857, ठीक है, एक ये पैटर्न और ये फिर दोबारा वही पैटर्न, मतलब ये कि पॉइंट के बाद एंडिंग पॉइंट नहीं मिला, ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा ये कि बार बार एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है, ठीक है, पॉइंट के बाद बार बार एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। पैटर्न क्या है, 142857, ठीक है। इसी तरह 142857 ये एक पैटर्न में रिपीट हो रहा, तो इस पैटर्न के ऊपर हमने बार लगा दिया। अब ये इसी को शो कर रहा है कि 3.142857 ये पैटर्न इन्फिनिटी टाइम तक रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखें 4/9,
0.444। अब मतलब इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है वो एक पैटर्न में है, यानी 4 के पैटर्न में। अब ये 4 के ऊपर हमने बार लगा दिया तो ये हो गया रिकरिंग। ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है। अच्छा, अब देखें इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो है जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। अब टर्मिनेटिंग तो वो है जिसको डेसिमल फॉर्म में लिखें, पॉइंट के बाद एंडिंग पॉइंट मिल जाए। नॉन टर्मिनेटिंग वो है जिसका डेसिमल फॉर्म में लिखें, पॉइंट के बाद आपको एंडिंग पॉइंट ना मिले। ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन रिकरिंग क्या हुआ है? जैसे कि अब हमने पढ़ा था, रिकरिंग वो है जो एक पॉइंट के बाद एक पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं इन्फिनिटी टाइम तक, लेकिन इसमें क्या होगा? वो पैटर्न में रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, वो अब देखें पाई 3.141526535897923 इस तरह अप टू सोन। ये आपको कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, जो रिपीट हो रहे हैं ना नंबर, वो आपको कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, पॉइंट के बाद तो पाई क्या हुआ? इरेशनल हुआ। अब ई जिसको यूलर नंबर कहते हैं, इसकी वैल्यू हम वैसे तो कंसिडर कर लेते हैं कि 2.71, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ले लेते हैं 2.71, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनती है? 2.7182818284। ठीक है, मतलब आपको पैटर्न नहीं मिलेगा, पॉइंट के बाद एंडिंग पॉइंट भी नहीं मिलेगा, दूसरा ये कि आपको पैटर्न भी नहीं मिलेगा जो रिपीट हो रहा है। तो ये आपका क्या हुआ? इरेशनल। इसी तरह 2 का अगर अंडर रूट लेते हैं, अब इसकी वैल्यू है 1.41421356237309। अब देखें, इसका एंडिंग पॉइंट भी नहीं है और पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब एंडिंग पॉइंट नहीं है, और नॉन रिकरिंग है, मतलब कि पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इरेशनल। रैशनल में वो नंबर आ गए जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक बात नोट करें कि पी बाई क्यू में आप इंटीजर्स को, हर नंबर को लिख सकते हैं। अगर -1 की बात करें, -1 बटे में अगर कोई कुछ ना हो तो उसको हम 1 कंसिडर करते हैं, तो ये हमारा पी हो गया -1 और ये हमारा क्यू हो गया। इसी तरह हर नंबर को आप कह सकते हैं कि ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? सारा रैशनल हुआ। जब इंटीजर सारे रैशनल हुए तो होल भी हुए, क्योंकि होल इंटीजर में है। इसी तरह नेचुरल में हुआ। ठीक हो गया। अब नेचुरल में ही प्राइम और कंपोजिट होते हैं, तो वो भी साफ ज़ाहिर है। इसी तरह ऑड और इवन की अगर बात करेंगे तो वो भी क्या हुए? रैशनल हुए। अब उसके बाद इरेशनल की अगर बात करें, वो जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे हमने पढ़ा पाई, यूलर नंबर, ई और अंडर रूट ऑफ 2। इस तरह के जो नंबर होंगे जिनको आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, कोशंट फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? इरेशनल। अब बट लेकिन वो नंबर लाइन पे तो एग्जिस्ट करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पाई इक्वल है 3.141592 अप टू सोन, ऐसे। तो इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम क्या लेते हैं? 3.14। तो देखे ना, 3 के आगे ये 3 और 4 के अगर 100 पार्ट्स की जाए तो ये 14th पार्ट जो पॉइंट है जो हो आएगा, ये क्या होगा? 3.14 होगा। इसी तरह अगर यूलर नंबर की बात करें, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2.71, तो देखें 2 के बाद ये मिड से आगे कोई पॉइंट बनेगा ना। तो इसी तरह आप हर इरेशनल को आप पॉइंट की फॉर्म में शो करा सकते हैं नंबर लाइन पर, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल दोनों क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया।
तो अब जो ना पहले हम ये एग्जाम्पल 1 देखें। इसमें आपको 0.35 एंडिंग पॉइंट है डेसिमल फॉर्म में, तो ये क्या हुआ, रिकरिंग, ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ। टर्मिनेटिंग मतलब टर्म का एंड हो जाना पॉइंट के बाद, ठीक हो गया। इसी तरह ये देखें, अब पॉइंट के बाद टर्म एंड नहीं हो रही यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, बट दूसरी कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर क्या है, पैटर्न फॉर्म में रिपीट हो रहा पॉइंट के बाद, तो 4 पैटर्न रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा रैशनल है। ये देखें अब, ये 3.5 यानी 5 के ऊपर बार है, तो पॉइंट के बाद 5 के ऊपर बार का मतलब क्या है कि बार बार 5 रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी टाइम तक। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसकी टर्म एंड नहीं हो रही। और दूसरा ये कि 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और रिकरिंग हुआ, यानी सेम पैटर्न में रिपीट हुआ, तो ये भी रैशनल हुआ। अब इधर देखें कि पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिकरिंग नहीं है, यानी एक पैटर्न में पॉइंट के बाद नहीं रिपीट हो रहा, तो ये क्या हुआ, इरेशनल हुआ। यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसकी टर्म का एंड नहीं है, नॉन रिकरिंग यानी एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा। अब ये देखें 1.7099759447। अब ये देखें नॉन टर्मिनेटिंग तो है, यानी टर्म का एंड तो नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि ये नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि जो टर्म है पॉइंट के बाद वो एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रही, हर बार कोई न्यू नंबर आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये क्या हुआ, इरेशनल हुआ। ये आपका 4 और 5 पॉइंट आपके इरेशनल, और ये पहले क्या है, रैशनल। नंबर 2 हम करेंगे बाद में, लेकिन इससे पहले हम रियल नंबर्स की हिस्ट्री यानी तारीख की बात कर लेते। अब हमें रियल नंबर्स का तो पता चल गया कि बेसिकली रैशनल और इरेशनल नंबर्स को रियल नंबर्स कहा जाता है। रियल नंबर्स की तारीख की बात की जाए तो रियल नंबर्स की तारीख कदीम तहजीब से लेकर आज के जदीद अरबी निज़ाम तक तकरीबन हज़ारों साल पर मुश्तमिल है। सबसे पहले आते हैं सुमेरियंस, जो 1900 से 4500 BC के रहने वाले हैं। ये वक्त बनता है तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले, क्योंकि BCE लिखा जाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के वक्त के साथ, और CE लिखा जाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद के वक्त के साथ, जैसे आज 2025 CE चल रहा है। सुमेरी तहजीब को सबसे पहली तहजीब माना जाता है जिन्होंने सबसे पहले नंबरों को अलामत यानी सिंबल की शक्ल दी। वो हिसाब किताब और तिजारत में नंबरों को इस्तेमाल करते थे। सुमेरी लोगों ने कैलकुलेटिंग के लिए मिट्टी की तख्तियाँ यानी क्ले टैबलेट्स इस्तेमाल किए, जिन पर कोनिफॉर्म रस्मुल ख़त से अदाद लिखे जाते थे। सुमेरियन के पास मेन 2 सिंबल थे, एक 1 के लिए और एक 10 के लिए। इन्हीं की मदद से उन्होंने 1 से 59 तक के यूनिक सिंबल्स बनाए और इस तरह बेस 60 सिस्टम मुकम्मल किया। फिर आगे तमाम काउंटिंग इन्हीं सिंबल्स की प्लेस वैल्यू के मदद से करते थे। काउंटिंग के लिए बेस 60 का सिस्टम था। इसकी वजह यह कि 60 एक ऐसा अदद है जो बहुत ज़्यादा हिस्सों में बराबर तकसीम हो सकता है, और इसके लिए फ्रैक्शन बनाना भी आसान था, जैसे 10 = 1/6, 12 = 1/5, 15 = 1/4, 20 = 1/3। बेस 10 जो आज हम यूज़ करते हैं, इसमें अक्सर ना ख़त्म होने वाले फ्रैक्शन आते हैं, जैसे 1/3। सुमेरियंस फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी के इल्म में माहिर थे। उसके बाद बेबीलोनियन सिविलाइजेशन ने इस निज़ाम को अपनाया और बेस 60 के निज़ाम को मज़ीद तरक्की दी, और आज भी वक्त और ज़ाविये में बेस 60 का असर मौजूद है। अगर बात की जाए इजिप्शियन यानी मिस्री तहजीब की, तो ये वक्त बनता है 2000 से 3000 BCE का। इन्होंने काउंटिंग के लिए जो सिस्टम यूज़ किया वो बेस 10 सिस्टम था, यानी डेसिमल सिस्टम। और इन्होंने नंबरों के लिए जो सिंबल्स यूज़ किए, ये कुछ सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। 1 के लिए, 10 के लिए, 100 के लिए, 1000 के लिए, 10,000 के लिए, 1 लाख के लिए और 10 लाख के लिए।
अब ये जो नंबर लिखते थे, मिस्री बाएं से दाएं नंबर लिखते थे। मसलन अगर 2025 लिखना है तो वो पहले 2000 के लिए 2 सिंबल्स लिखते, क्योंकि 2000 का सिंबल नहीं था, 1000 का सिंबल था। उसके बाद उनके पास जैसे कि 20 के लिए सिंबल नहीं था तो वो 10 के 2 सिंबल्स लिखते। उसके बाद 5 के लिए 5 टाइम ये लकीर लगाते। इसी तरह अगर 2525 लिखना होता तो पहले 2000, फिर 500, फिर 20 और फिर 5। लेकिन अभी तक ज़ीरो का कंसेप्ट नहीं था। अगर बात की जाए रोमन्स की तो ये वक्त बनता है 500 BCE से 500 CE। रोमन्स ने काउंटिंग के लिए रोमन नंबरल सिस्टम मुतारफ़ करवाया, क्योंकि वो समझते थे कि जब गिनती 10 तक पहुंचती है तो उंगलियों पर गिनना मुश्किल हो जाता है, और उनको यही वजह है कि ट्रेड और कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर नंबर सिस्टम की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से रोमन नंबरल सिस्टम मुतारफ़ करवाया, जिसके 7 लेटर्स यानी सिंबल्स हैं। कैपिटल I रिप्रेजेंट करता है 1 को, कैपिटल V रिप्रेजेंट करता है 5 को, कैपिटल X रिप्रेजेंट करता है 10, कैपिटल L रिप्रेजेंट करता है 50 को, कैपिटल C रिप्रेजेंट करता है 100 को, कैपिटल D रिप्रेजेंट करता है 500 को, और कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है 1000 को। अगर बात की जाए इंडियंस यानी हिंदुस्तानियों की तो ये वक्त बनता है 500 से 1200 CE। इस दौरान की सबसे बड़ी और इनकलाबी दरियाफ्त सिफर की ईजाद है, जिसने डेसिमल सिस्टम यानी बेस 10 के निज़ाम को मुकम्मल बनाया। आज भी सारी दुनिया में यही निज़ाम। सबसे पहले इंडियन मैथमेटिशियंस आर्यभट्टा और ब्रह्मगुप्ता ने ज़ीरो का कंसेप्ट दिया। ब्रह्मगुप्ता ने 628 CE में ज़ीरो के रूल्स लिखे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में इनका इस्तेमाल इब्तदाई हिंद से जैसे 1 2 3 हिंदुस्तानी रियाजीदानों ने बनाए। यह निज़ाम इतना अहम था कि इसके बगैर रियाजी में कोई बड़ी तरक्की मुमकिन ही ना थी, और सिफर के बगैर डेसिमल सिस्टम नामुमकिन है। हिंदुस्तानी हिंद से बाद में अरब ताजरों के ज़रिए यूरोप तक पहुंचते हैं, फिर यूरोप से पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। इसलिए आज इन्हें इंडो अरेबिक नंबरल्स कहा जाता है। बेस 10 के निज़ाम की ख़ास बात यह है कि यह आसान, सादा और लामहदूद नंबर्स लिखने की सहूलत देता है, जैसे 1, 10, 100, 1000 वगैरह। हिंदुस्तानी रियाजीदानों ने सिफर और बेस 10 के निज़ाम देकर दुनिया की रियाजी की बुनियाद रखी। इनके बगैर आज का हिसाब किताब, साइंस और टेक्नोलॉजी मुमकिन ही ना थी। अरब्स, ये वक्त बनता है 800 से 1500 CE। अरब्स ने अरेबिक नंबरल 0 to 9 इंट्रोड्यूस किए, जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। यूरोप और इस्लामिक वर्ल्ड में उन्होंने मैथमेटिक्स को डेवलप किया। अल-ख्वारिज़मी, जिसको फादर ऑफ अलजबरा कहा जाता है, उसने अलजबरा इंट्रोड्यूस किया। अलजबरा लफ्ज़ भी उनकी ही किताब से आया। उन्होंने डेसिमल्स, अलजबरा और एडवांस्ड कैलकुलेशन मेथड्स को प्रमोट किया। अल-करजी और दूसरे स्कॉलर्स ने उनकी रिसर्च को आगे बढ़ाया। इनकी वजह से मैथमेटिक्स का इल्म वेस्ट यानी यूरोप तक पहुंचा और आज के मॉडर्न मैथ्स की बुनियाद रखी गई। मॉडर्न इरा, जदीद दौर, ये वक्त बनता है 1700 CE से प्रेजेंट, यानी जो मौजूदा वक्त चल रहा है, जैसे 2025 चल रहा है। इस दौर में मॉडर्न नंबर सिस्टम्स डेवलप हुए, जैसे बाइनरी सिस्टम बेस 2 जो कंप्यूटर्स और डिजिटल सिस्टम्स में यूज़ होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम बेस 16 जो प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। आज का डेसिमल सिस्टम बेस 10 भी अरब्स और इंडियंस की कंट्रीब्यूशन पर बेस्ड है और ग्लोबली इस्तेमाल होता है। मॉडर्न इरा यानी जदीद दौर ने मैथमेटिक्स को ज़्यादा ऑर्गेनाइज और एप्लीकेबल बनाया, स्पेशली कंप्यूटर्स, इंजीनियरिंग और एडवांस्ड साइंसेज में। मतलब अरब ने डेसिमल सिस्टम और अलजबरा को प्रमोट किया, मैथमेटिक्स को यूरोप तक पहुंचाया, फिर यूरोप से पूरी दुनिया में डेसिमल सिस्टम फैल जाता है। और ये जो जदीद दौर चल रहा है 1700 से मौजूदा वक्त, जदीद दौर ने मैथमेटिक्स को और डेवलप किया और नए सिस्टम बाइनरी, हेक्साडेसिमल बनाए, जो आज की टेक्नोलॉजी की बुनियाद बनी।
ये है रियल नंबर की हिस्ट्री कि इंसान ने वक्त के साथ साथ अपनी ज़रूरत के मुताबिक नए नंबर शामिल किए। कोई रैशनल बन गया तो कोई इरेशनल, फिर जब रैशनल और इरेशनल को मिलाकर एक सेट बनाया गया तो इसका नाम रखा गया रियल नंबर का सेट। ये सिर्फ रियल नंबर का सेट ही नहीं है बल्कि ये पूरी इंसान की रियाजी की तरक्की की कहानी है, जो नेचुरल से शुरू हुई और इरेशनल तक पहुंची। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में लाजमी पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।